My dear student, today we will know that what is the use of this, that and these or those. This मने कहाँ आता है? यह. This मने यह. और that मने कहाँ आता है? वह. That मने this और this अगर देखिएगा तो सिंगुलर एक नाम. कोई भी एक कोई वस्तु रहेगा, कोई नाम रहेगा, व्यक्ति रहेगा तो हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं. और एक से ज्यादा रहेगा तो दिस. जैसे में यह लड़का है तो एक ही गुण है, तो इसीलिए क्या यूज करेंगे? दिस. ये सब लड़के हैं तो दिस होगा कि दिस होगा? लेकिन यहाँ ध्यान देना है एक चीज को कि दिस का प्रयोग किया जाता है नियर. नियर माने क्या होता है? पास. नियर माने पास के वस्तुओं के लिए दिस और दूर के वस्तुओं के लिए फार. फार माने क्या होता है? दूर. दूर के वस्तुओं के लिए दैट. फिर से सुनो, नजदीक के वस्तुओं के लिए दिस और दूर के वस्तुओं के लिए दैट. अब बताओ जब ये दोनों सिंगुलर एक को बताता है तो बताइए इजे मार में से क्या लेगा? इज. क्या लेगा? वाज वेर में से क्या लेगा? वाज. हैज में से क्या लेगा? हैज. तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ अगर इजे मार की बात करें तो एक साथ कौन लेगा? इज. लेकिन ये दूर ये देखिएगा एक से ज्यादा को बताता है कि एक को बताता है? एक लड़का. अगर हम बोले कि यह एक लड़का है, एक है तो दिस. ये सब लड़के हैं तो एक से ज्यादा है ना, तो इसीलिए यहाँ कहा जाएगा? आर. कुछ हो जाएगा? नजदीक है यह लड़का है तो दिस इज ए बॉय. अब हम कहें कि वह लड़की है, वह तो दिस इज ए बॉय कि दैट इज ए गर्ल? कुछ होगा? दैट इज ए. फिर से मेरा बात ध्यान समझना. दिस मने भी यह और दैट मने वह. दिसो मने यह, इटो मने यह. पता है ना जी? तो दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट? दिस का प्रयोग आप लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, लड़का है, लड़की है, कुछ है, सब में दिस हो जाएगा. लेकिन इट का प्रयोग होता है हमेशा नॉन लिविंग के लिए. यह कलम है तो दिस इज पेन भी सही है और इट इज पेन भी. यह लड़का है तो दिस इज बॉय सही है, इट इज बॉय सही नहीं. उसी तरह से दैट है. ही मने कौन होता है? वह. सी मने भी वह और दैट मने भी वह. तो दैट केकरो ला जाएगा? ये ऑलराउंडर ना कहते हैं कि हाँ कुछ है वह लड़का है, दैट इज ए बॉय. लेकिन लड़का है तो हम वहां पे ही का भी यूज कर सकते हैं. किसका यूज कर सकते हैं? अब वह लड़की है तो दैट इज गर्ल भी सही है, लेकिन लड़की है तो ही की सी. तो सी इज गर्ल भी सही. वह कुत्ता है तो दैट इज डॉग. वह कलम है तो बता ही इज पेन होगा? नहीं होगा. वहां क्या होगा? दैट इज पेन. थोड़ा बहुत समझ में आया? दिस मने यह और दैट मने वह. दिस का प्लूरल दिस और दैट का प्लूरल दोज. दिस बताता है नियर, नजदीक के वस्तु, और दैट बताता है दूर के वस्तु. इट्स क्लियर? एग्जाम्पल के द्वारा आपको इस बात को समझना होगा, जो भी हम आपको सिंपल सा एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं. अब जिससे हम पूछेंगे वो बताइएगा. एक सिंपल है, जैसे में वह कुत्ता है, वह ना कहते वह कुत्ता है. तो वह कुत्ता है तो वह का क्या होगा? दिस की दैट? दैट. इज ले कि एम की आर? तो दैट इज अ डॉग. दैट इज ए. और वह कुत्ता था तो दैट इज की दैट वाज? दैट वाज ए डॉग. दैट वाज ए. अगर हम कहेंगे कि वे सब लड़के हैं, वे सब लड़के, बता एक लड़का है कि एक उससे ज्यादा? वे सब लड़के, नजदीक है कि दूर? दूर. तो वे सब का दीज की दोज? दोज. अब यहाँ है लगल तो ईज की एम की आर? एक से ज्यादा है इसलिए आर. दोज आर. अब बॉय होगा कि बॉयज होगा? दोज आर बॉयज. क्लियर? नेक्स्ट. यह पानी है. यह कोई बोल दिया कि यह पानी है तो यह क्या होगा? दिस. कुछ होगा? अब यहाँ है लगल तो ईज की एम की आर. दिस इज ए वाटर सही है कि गलत है? दिस इज ए वाटर ही बताइए सही है कि गलत है? सही है जी. अंशु बताएगी कि गलत कहा है तो अभी तुम पिटाएगी. आर्टिकल ए नहीं लगेगा? कहा नहीं लगेगा? आर्टिकल नहीं लगेगा बिकॉज वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन से पहले ये लगता नहीं है. यहाँ से जैसे ए हटा दिया आप, ये अब करेक्ट हो गया. समझे? अगर हम बोलेंगे कि यह पानी है तो दिस इज वाटर. अब हम बोलेंगे ये सब किताबें हैं. ये सब
तो बता कि ये सब किताबें हैं, एक में बता ये सब का दिस होगा कि दैट की दीज की दोज, सोचिए होगा कमी। तो दीज, इज की एम की आर, दीज आर, और बुक होगा कि बुक्स, सही है, समझ में आया। वह शेर है तो दैट इज लायर, दैट इज, और यह शेर है तो दिस इज लायर। वे सब बंदरे हैं, वे सब, तो दीज की दोज, दोज आर मंकीज, दोज आर, और अगर कोई बोल दिया कि ये सब बच्चे हैं, ये सब, तो दीज आर चाइल्ड की चिल्ड्रेन, आ जाए समझ में, राइट डाउन।